परीक्षित का जन्म। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप में जो पुरुष दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसकी माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यहाँ यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान ही कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो, किंतु उसे सद्गति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रह को देखकर ऐसा लगता है कि जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में स्वग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके हो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रवास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु को बंधन मुक्त करने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानम धारणा अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधमा च अधमा। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का ध्यान नियमित ध्यान नहीं हो पाता। सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता है। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में न हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ ही है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन न करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में ही वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी पुण्य कार्य हो उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है, किंतु मनुष्य पुण्य को याद रखता है किंतु पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हैं उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आ गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में तुम सब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया है। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राजसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने को दिल ही नहीं होता।
हरिओम। शांति शांति शांति।